ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल केएस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। तो आज मैं आपको क्लास 10th का बहुपद जो चैप्टर है वो हम कुछ पिछले 10 रोज पहले हम पढ़ा चुके हैं, यानी बहुपद का सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो आज बच्चों देखिए, जितने भी मेरे चैनल से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी शिक्षकगण हो जो जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देखना ना भूले। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम बताने जा रहे हैं यह आपका कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये क्लास 10th के बहुपद का प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए 2011 से लेकर 2020 तक, नहीं 2011 से लेकर 2020 तक जितना बहुपद से क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। अब मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 2022 में जो आपका पेपर होने वाला है उसमें बहुपद का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा ढंग से ही बताने वाला हूं कि इसी वीडियो के माध्यम से आपका 2022 क्लियर, इससे बाहर हो ही नहीं सकता है। अगर इससे बाहर होगा तो फिर परीक्षा के बाद हमको बताइएगा, आप ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जितना क्वेश्चन आज तक पूछा है और हमको जो अच्छा लगता है, हम अपने जो एक माध्यम से जो बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ भी जिला टॉपर में बच्चे लोग हर साल रिजल्ट लाते हैं, इस साल भी लाए हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो पढ़ाया हुआ बच्चा होता है या जो होता है वह टॉप में ही कभी रहता है, कोई टीम में नहीं रहता है, समझे कि नहीं। तो इसलिए मैं आप लोग से जरूर कहना चाहूँगा, रिक्वेस्टली कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी क्वेश्चन को अगर आप अपने माइंड में बैठा लेते हैं, अर्थात अपने कॉपी पर उतार कर एक से दो बार रिवीजन कर लेते हैं, तो दूसरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, अगर मेरे इस चैनल पर जो भी मेरे मित्र, बंधु, भाई, बहन जो भी हो या मेरे शिक्षकगण हैं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को दोस्तों देखिए जो 2011 से 20 तक जो पूरे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कराऊंगा वो कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने से कुछ क्वेश्चन का मार्गदर्शन आपको दे देता हूं कि किस तरह से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको फर्स्ट समझ में जाए कि नहीं सही में इस तरह ही बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप बहुपद का जो भी मेरा वीडियो होगा उसको आप देख लेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। तो मैं संक्षेप में 5 मिनट का आपको परिचय दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये बहुपद है, तो बहुपद का पहले रूप देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला एक रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 होता है, उसका देखिए क्या होता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये इसका रूप हो गया। नहीं, ax प्लस बी क्या हो गया, यह रैखिक बहुपद है, जिसका घात 1 होता है, ये उसका आपका रूप हो गया x प्लस बी, ठीक है। और इसके अलावा जिसका घात 1 होता है उसका ही हो गया x प्लस बी। चलिए, जिसका घात 2 होता है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब कहिए कि यहाँ पर जीरो क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुपद का नियम होता है, अगर बराबर के बाद अगर जीरो देते हैं तो वह द्विघात समीकरण हो जाता है। आइए द्विघात बहुपद में यहाँ जीरो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया, सी हो गया, जो द्विघात बहुपद का एक रूप हो गया, ठीक है। चलिए, इसमें देख सकते हैं आप घात 2 है इसलिए इसका द्विघात पड़ा नाम, इसमें घात 1 है इसलिए इसका नाम एक घाती पड़ा। अब आते हैं यानी रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं। अब आइए
त्रिघाती बहुपद क्या है? तो देखिए त्रिघाती बहुपद का रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका त्रिघाती हो गया, ये घाती, द्विघाती और ये त्रिघाती। ठीक है, तो हमको इतना ही तक इसमें पढ़ना है। तो ये आपका एक व्यापक रूप हो गया। अब इसका कुछ हम बात कर लेते हैं, उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। तो देखेंगे जरा, जैसे मान लेते हैं 3x - 4 है, 3x - 4 है, इसमें जो है 3x 4 कॉमा x में कितना घात है? तो आप देख सकते हैं x में कितना घात है? एक घात है, एक घात है, एक घात है। तो इसलिए इसे एक घात का हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, एक घात का बहुपद कहते हैं। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3y² - 7y + 2 है, तो इसमें y में कितना घात है? 2 घात है, 2 घात है, 2 घात है नहीं, यानी 3y² - 7y + 2y में 2 घात है, इसलिए ये क्या हुआ? द्विघात हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। मैं इससे भी अच्छा मतलब इंट्रोडक्शन में जो क्लास कराया था तो उसमें दिया था, अभी आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, इसलिए आप इसके लिए बेझक नहीं होइएगा। ठीक है, तो 3y² - 7y + 2 y में 2 घात है, इसलिए द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, मान लीजिए 2x³ है प्लस 5x² है प्लस 7, ठीक है ना, कॉमा x में कितना घात है? तो 3 घात है, x में 3 घात है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए अब आ जाइए 4 में एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे 1 + 1/x है, तो ध्यान दे दीजिए आप सबसे पहले कि x जो होते हैं, x में जो बहुपद होते हैं, x में जो बहुपद होते हैं वो चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x के केवल, ठीक है ना, x के केवल धनात्मक पूर्णांक ही घात होता है। धनात्मक पूर्णांक जो घात होता है वह आरोही या अवरोही क्रम में होता है, यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होता है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद भी आता है, कभी कभी परीक्षा में आता है कि इसमें जांच करें कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है। तो आप इतना याद रखेंगे, जब पावर यानी जो घात होता है, अगर वो घात धनात्मक होगा तब आप समझिए कि वह द्विघात बहुपद का है, और नहीं तो वह द्विघात बहुपद का नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखिए घात में कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या भीड़ संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि x का पावर माइनस अगर 2 दे दिए तो यह द्विघात बहुपद नहीं हुआ, 1 का पावर 2/3 दे दिए तो द्विघात बहुपद नहीं हुआ। इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ x + 1/x है, इसमें देखिए कि x + 1/x है, क्या द्विघात बहुपद नहीं है? तो नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? यह बहुपद क्यों नहीं है? तो यह बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि x का घात जो है, x का घात जो है -1 है। आप कहिएगा कि -1 कैसा कह दिए? तो इसका भी देख लीजिए कारण क्या है। x + 1/x यह बहुपद नहीं है क्योंकि x का घात क्या है? -1 है। अब x का घात माइनस क्या है, ध्यान दीजिए, x =
1/x बराबर x का पावर -1। समझ रहे हैं ना, जैसे x है तो x बराबर अगर हम 1/x लिखे, जैसे 1/x है तो 1/x हम क्या लिखते हैं, x का पावर -1 लिखते हैं। तो x का पावर जो -1 है वो क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसलिए इसे हम बहुपद नहीं कहते हैं। तो कभी भी अगर घात में ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा, धनात्मक होगा तो बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे कुछ और बता देते हैं। अब देखेंगे कुछ और हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, जिस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 3x² + 5 2x + 7 है, और यहाँ 2/3 यानी 2/3x क्यों है, -4/5 यानी 4/5x² + 3x - 4 है, 5x² - √3x + √2 है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं पूर्णांक का बहुपद। क्या बोलते हैं, पूर्णांक का बहुपद। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि 3x² + 2x + 7 जो है इसको हम पूर्णांक का बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक का बहुपद, पूर्णांक का बहुपद इसको। और यहाँ देखिए 2/3x³ - 4/5x² + 3x -4 है, तो इसको हम बोलते हैं परिमेय, परिमेय। ठीक है ना, परिमेय संख्याओं का बहुपद हो गया। पूर्णांक का बहुपद यानी पूर्णांक पर एक बहुपद, आई हो गया परिमेय संख्याओं पर बहुपद, परिमेय संख्याओं पर एक बहुपद। ये जो 5x² - √3x + 2 जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। समझे ना, इसको कहते हैं पूर्णांक का बहुपद, इसको कहते हैं परिमेय संख्याओं पर बहुपद, और इसको कहते हैं वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। तो ये चीज भी आपको बहुत जानना जरूरी है कि पूर्णांक का बहुपद का एग्जाम्पल कैसा होता है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद का एग्जाम्पल कैसे होता है, और वास्तविक संख्याओं पर बहुपद का एग्जाम्पल कैसा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ ताकि जब हम शुरू करें कि 2011 से 2020 तक पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, और जान लीजिए कि 2011 से 2020 तक ले मात्र क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा नहीं पूछा गया है, लमसम मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछा गया है। इसी 25 क्वेश्चन में से ही 2022 में आपका क्वेश्चन रहेगा जी, 2 4 5 10 जो भी रहे 2022 में क्वेश्चन रहेगा। और जान लीजिए अगर इसको अच्छा से आपको समझना होगा तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। अगर नहीं देखते हैं तो समझिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं आप बोर्ड के एग्जाम में कुछ कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जब शुरू से अंत तक देखिएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर नहीं होगा। अगर इससे बाहर होगा तो मेरा वीडियो अब देखना भी छोड़ दीजिएगा। मैं इतना चैलेंज के साथ पढ़ाता हूँ, आप बच्चों को चैलेंज देकर कहता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चों, या मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे प्रिय मित्र जो सभी कोई हैं इस चैनल पर, इसलिए सभी को मैं कहना चाहता हूँ ध्यान देंगे। ax + b का जो शून्यक होता है, ठीक है ना, जिसको शून्य भी बोलते हैं या शून्यक बोलते हैं, क्या होता है, तो -b/a होता है। ये आपका हो गया कौन सी के लिए, तो यह रैखिक बहुपद के लिए। समझे ना, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती होता है। तो रैखिक के लिए है कि x + b का शून्यक बराबर -b/a होता है। ax + b का शून्यक बराबर -b/a होता है। तो अब ध्यान दे दीजिए, -b/ जो a हो गया, हम इसे क्या कहेंगे, तो होगा हम इसको शाब्दिक अर्थ में कहेंगे अचर पद। क्या कहेंगे, अचर पद, क्योंकि यहाँ x का गुणांक a हो गया, ये जो b है यहाँ अचर पद है, और ये आपका क्या हो जाएगा, x का गुणांक होगा। x का क्या होगा,
गुणांक होगा और अचर पद के पहले यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यानी माइनस अचर पद बटा x का गुणांक हो गया। ठीक है, अब आइए इस पर एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3x माइनस 2 का शून्यक निकाले, सपोज दैट, चलिए शून्यक बराबर, तो अभी हम आपने देखा कि x प्लस बी का शून्यक माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। तो 3x माइनस 2 का शून्य क्या होगा, तो यहाँ आप जान है कि माइनस बी बाई ए। अच्छा बी क्या है, अचर पद है, तो अचर की जगह पर क्या है 2 है। ठीक है ना, क्या है 2 है, अर्थात यहाँ -2 कहेंगे, क्या कहेंगे, -2 कहेंगे। तो आप यहाँ माइनस तो पहले से है, यहाँ -2 लिख दीजिए। अब बटा यहाँ पर ए का मतलब इसका गुणांक, इसका गुणांक कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बटा क्या हो गया 3 हो गया। तो 3x माइनस 2 का शून्य क्या हो गया 2 बटा 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं पहले ये क्वेश्चन आपको बता दिया, फिर हम आगे निकलते हैं। चलिए अब सबसे पहले अब आ जाइए, ये आप एक घाती तो देख लिए, अब द्विघाती पर आ जाइए। तो द्विघाती के लिए अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करे। सर्वप्रथम दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान ज्ञात करें। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो, कॉमा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने पर प्रश्न लिख दिए। तो अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के शून्यांक हो, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब चूंकि जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, तब माइनस बी आपका क्या यहाँ हो गया एक्स का गुणांक हो गया, एक्स का क्या कहेंगे गुणांक कहेंगे, और ये क्या हो गया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे, और यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो सी बाई ए होता है, सी क्या हो गया अचर पद, और ए आपका क्या हो गया तो ए आपका हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद के लिए हो गया कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी प्लस सी के शून्यांक हो, तब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बराबर इसको अच्छा मतलब मौखिक में लिख दिए, शब्दों में लिख दिए कि एक्स का गुणांक ये होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक ये होता है, अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए यानी अचर पद बटा एक्स का गुणांक हो गया। ठीक है, अब इसके लिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। को पहले करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये अगर सीख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले इसे भी आप लिख लीजिए, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सूत्र हो गया। ठीक है, इस पर भी कुछ क्वेश्चन आता है, दूसरा का कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इस सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा, इसलिए कि ये याद कर लीजिएगा तो आपको ही फायदा देगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस सूत्र आप जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। को आ जाइए, सूत्र 4 है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इस सूत्र आप याद कर लेंगे ताकि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारों मित्रों एवं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन रखता है, ये 100% मैं कहता हूं। और ऐसा क्वेश्चन मैं देखा हूं कि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन उठाकर मैं देखा कि ऐसा क्वेश्चन उसमें था, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन करा दे रहा हूं। यहाँ दे रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको मैं सूत्र लिखाया हूं अभी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। अभी हाल फिलहाल में मैं अभी आपको एक सूत्र लिखवाया हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। तो आपने जाना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ आपको सब मालूम है पहले से कि हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सूत्र लिखा हूं कि अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक दिया हो तो अल्फा और बीटा का जो मतलब योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी के जगह आप तो जानते हैं कि माइनस बी बाई ए का अर्थ होता है यानी x का गुणांक बटा x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक -3 है, x का गुणांक कितना है 2 है। और अल्फा बीटा होता है c बाई ए, तो c मीन्स क्या होता है अचर राशि, ये होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लेंगे, तो चूंकि ध्यान से देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ माइनस बी के जगह पर क्या रखिएगा, यहाँ बी के जगह पर -3 होगा, तो -3 और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -3 और बाटा ए के जगह पर 2 रखिएगा, यानी 3/2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3/2, तो यहाँ 3/2 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए -2 अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, सी कितना है 1 है, और ए के जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि c बाई ए का मतलब होता है x अचर पद बटा x का गुना, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक 2 है। तो यहाँ अल्फा बीटा का जगह पर क्या रखिएगा 1/2 रखिएगा। 3 तिहाई 9 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 होता है, बाटा में 1 लीजिएगा, 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 में भाग दीजिए, 1 मतलब कटेगा, 9 एकम 9, 1 चौका 4, तो 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5, 5/4, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम बना चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 में है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा। सबसे पहले बीटा और अल्फा का हम एलसीएम लेते हैं,
तो बीटा अल्फा का एलसीएम ले लिए। अब देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा से अल्फा में गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फा से अल्फा कट गया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर। अब चूंकि जानते हैं हम कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बाटा क्या हो जाएगा बीटा अल्फा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए होता है तो यहाँ माइनस बी बाई ए की जगह पर क्या होगा, तो बी की जगह पर -3 होगा, माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ए की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 3 बटा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -2 के 2 लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी के जगह पर 1 हो जाएगा, ए की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 1 बटा 2 दे दीजिए, ठीक है। और बाटा में देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी बीटा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू बीटा दोनों एक ही होता है, तो इसका भी हो जाएगा 1 बटा 2, फिर यहाँ बराबर लिख दीजिए, 3 ते कितना होगा 9, 2 दूना कितना होगा 4, फिर माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, बाटा में 1 ले लीजिए और बाटा यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2। अब ध्यान दीजिए 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 से 4 कट गया तो यहाँ 9 होगा, माइनस के माइनस होगा, 1 से 4 में भाग करेंगे तो 1 चौका 4 और 4 एकम 4 और बाटा 1 बटा 2 होगा, 9 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 5 और बाटा कितना होगा 4, फिर बाटा 1 बटा क्या होगा 2 होगा और 5 बटा 4 भाग को गुना में चेंज कर दीजिए तो 1 बटा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और बाटा 4 दूनी 8 हो जा रहा है, ध्यान देंगे देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जैसे 5 बटा 4 भागा 1 बटा 2 है, तो सॉरी यहाँ तो गलत हो चुका है, इसको हम सुधार देते हैं, इसलिए गलत हो चुका है कि यहाँ 5 बटा 4 है, ठीक है, और भाग है तो भाग को गुना में चेंज करते हैं तो 1 बटा 2 है तो 2 बटा 1 हो जाएगा, अब 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा यानी 5 बटा 2 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा 5 बटा 2 होगा, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर 5 बटा 2 होगा आंसर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए इसमें अल्फा 2 है, इसमें अल्फा 1 है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से अल्फा इसमें से अल्फा ले लिए, फिर इसमें बीटा 1 है इसमें बीटा 2 है, तो इसमें से बीटा हम कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बच जाएगा, इसमें 1 अल्फा और इसमें 1 बाटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, तो सी के जगह पर 1 है, ए के जगह पर 2, तो 1 बटा 2 हो गया, फिर गुना कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस तो रहेगा, बी के जगह पर -3 हो जाएगा और ए के जगह पर क्या होगा 2 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 अब बटा 2 हो गया, तो 3 बटा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रख दीजिए 3 बटा 2, अब 1 तिहाई यहाँ 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 3 बटा 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। एक और इसमें क्वेश्चन है जो हम आपको अब देखेंगे, एक और क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ये भी क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन आता है,
तो ध्यान देंगे अल्फा बीटा का पहले एलसीएम ले लीजिएगा। तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पर कर दीजिएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ पर कर दीजिएगा अल्फा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा। ये दोनों बात एक ही होता है। अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, दोनों बात क्या होता है, एक होता है। इसलिए आप इसके लिए चिंतित नहीं होइएगा कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं है, बीटा प्लस अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों एक ही बात होता है। तो बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होगा। तो माइनस बी के जगह पर क्या रखेंगे, बी के जगह पर यहाँ -3 रखेंगे, ए के जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, और बाटा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी के जगह पर 1 ए के जगह पर 2 हो गया। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 3/2/1/2 होगा। तो 3/2 भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ होगा हमारा 3। ठीक है, तो अल्फा वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे कि देखिए एक संख्या अल्फा बहुपद px का शून्यक होता है। यदि एक संख्या अल्फा बहुपद px का शून्यक होता है, ठीक है ना, यदि p अल्फा बराबर 0 है, अर्थात p यानी p पोलिनोमियल नहीं, p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 हो, अर्थात अल्फा अगर अल्फा यानी जब बहुपद में हम अल्फा का मान रखने पर अगर जब 0 आएगा तो हम उसे मानेंगे कि x बराबर क्या होगा, अल्फा होगा। जब नहीं यानी p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, तो p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 कब होता है, जब x बराबर अल्फा, तो px का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी x जो है अल्फा के बराबर होगा तो px का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा कि p अल्फा इक्वल टू 0 कब होगा, जब x बराबर अल्फा होगा, अर्थात px का मान 0 होगा। अब देखिए यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं, ठीक है ना, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। -b/a होता है, तो -b/a का तात्पर्य हो गया कि त्रिघाती बहुपद में जो है -b जो होता है x² का गुणांक होता है। अब बटा x³ का गुणांक यानी a हो गया हमारा x³ का गुणांक। ठीक है, अच्छा अब आइए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा मिक्स होता है c/a, अर्थात c इसमें क्या होता है, तो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक हमने लिख दिया, और बाटा x³ तो x³ का गुणांक कितना हो गया, a हो गया। ठीक है, अब आता है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a होता है। तो -d/ यहाँ a हम लिख चुके हैं, देख सकते हैं आप, -d/a। तो d कहाँ है आपका, अचर पद है, अचर पद मैंने लिख दिया, यहाँ d लिख दिया, अचर पद है। अब बाटा x का गुणांक, x का गुणांक क्या हो गया, a हो गया। तो ये आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। तो हम आपको रैखिक बहुपद बता दिए, द्विघाती बहुपद बता दिए, त्रिघाती बहुपद बता दिए। अब चलिए, अब हम चल रहे हैं 2011 से 2020 तक का जो पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम कराने चल रहे हैं। मेरा मिशन उस पर है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं हो। अब हम आते हैं इसमें, होंगे 2011 में क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है, ये आपका 2011 मार्च बहुपद से एक क्वेश्चन था। ओके, और फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, अब एक नंबर तो क्वेश्चन बता दिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो देख लीजिए, इसका आंसर हम यहाँ आपको बता देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग कहता है, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है। तो बी के जगह आप क्या लिखिएगा, -4 रखिए, और पहले से यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखिए। ए के जगह पर क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, क्योंकि ये जो होता है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक कितना है, 1 है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4/1 हो गया, 1 से 4 में भाग कीजिएगा तो 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए इसका, यहाँ कहता है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल पूछ रहा है मूल का, तो मूल का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी क्या हो गया, अचर पद। तो अचर पद क्या है, 1 है। ये कितना है, 4 है। चूंकि ये का अर्थ होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है।